अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाकिम मोहम्मद आसिफ शाह। नाज़रीन, आज का जो मौजू है, आज हम जिस बीमारी के बारे में बात करेंगे वो है अर्कुन निसा। नाज़रीन, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा अर्कुन निसा किसको कहते हैं और अर्कुन निसा की वजह से कहाँ पे दर्द होता है, कौन सी टांग में दर्द होता है और इसकी अलामात वजूहात क्या हैं। नाज़रीन, आपने ये वीडियो पूरी देखनी है, इसमें मैं आपको इसकी अलामात वजूहात भी बताऊंगा और इसके लिए आपको एक बेहतरीन नुस्खा भी बताऊंगा। नाज़रीन, अर्कुन निसा को लंगड़ी के दर्द भी कहते हैं और इसको एलोपैथी में शैटिका भी कहते हैं। शैटिका ही एक्चुअल में लंगड़ी के दर्द भी है और अर्कुन निसा भी है। तो इसका दर्द कहाँ से शुरू होता है और कैसे होता है? नाज़रीन, अर्कुन निसा जो है ये एक शैटिक नर्व की वजह से दर्द होता है। ऐसी नर्व जो हराम मार्ग से निकलती है और रीढ़ की हड्डी के साथ गुजरती हुई नीचे टेल से निकलती है और फिर दाएं टांग में जो है वो चली जाती है और दाएं टांग से नीचे से जो है टांग के नीचे से गुजरती हुई ये घुटनों तक और घुटनों से नीचे जो है ये पिंडली तक, पाँव तक, ये इसकी जो नर्व्स हैं, ये छोटी छोटी नर्व्स जो में तकसीम होकर जो है ये नीचे पाँव तक चली जाती है। ये हमारे जिस्म की सबसे लंबी नर्व है। इस नर्व को शैटिक नर्व कहते हैं। शैटिक नर्व की वजह से ही अर्कुन निसा या लंगड़ी का दर्द होता है। अब ये क्यों हो जाता है, किस वजह से ये इस नर्व में दर्द होता है? या तो अगर आपको कुछ चोट लगी है या कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हुआ है तो इस नर्व पे दबाव आने की वजह से, चोट लगने की वजह से, या अगर आप का खून जो है वो गाढ़ा हो गया है तो भी जो है गाढ़ा खून जो है वो इस नर्व से ना गुजर सके या उसकी रफ्तार सुस्त हो जाए तो भी जो है इस नर्व में जो है वो दर्द शुरू हो जाता है। चूँकि ये नर्व जो है रीढ़ की हड्डी से स्पाइनल कॉर्ड से ही गुजरती है और हराम मग से शुरू होती है और नीचे टेल तक जो है ये हराम मग से लेके नीचे टेल तक जो है ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से ही गुजरती है। नाज़रीन, चूँकि रीढ़ की हड्डी जो है ये हमारे आसाबी निज़ाम को कंट्रोल करती है और जब ये नर्व जो है हराम मग से निकलती है तो स्पाइनल कॉर्ड से गुजरती हुई जब टेल से निकलती है तो टेल वाली जगह पे जिसको जहाँ पे कूल्हे होते हैं, हिप होती है, वहाँ पे जो है ये निकलती है और वहाँ से अगर आपको वहाँ पे चोट लगी है या कोई ना कोई मसला होगा तो वहाँ से ये दर्द करना शुरू कर देती है। अगर वहाँ से दर्द न करे तो रीढ़ की हड्डी से दर्द करना शुरू कर देती है और बाज़ दफ़ा ये टांग से दर्द करना शुरू कर देती है। टांग जो है इसकी वजह से जो है टांग में खिंचाव पैदा हो जाता है। बाज़ दफ़ा जो मरीज़ है वो थोड़ा सा लंगड़ा कर चलना शुरू कर देता है। मतलब ये है कि दाएं टांग पे जोर नहीं आ सकता, वजन नहीं दे सकता, जिसकी वजह से ऐसा महसूस होता है कि मरीज जो है वो थोड़ा सा लंगड़ा कर चल रहा है। जब ये नर्व रीढ़ की हड्डी से गुजरती है, अगर आप इसका चेकअप कराएंगे तो आपको डॉक्टर ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो डिस्क का मसला है या मोरों का मसला है। क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी से गुजरती है, जहाँ पे दर्द होता है ऐसे महसूस होता है कि रीढ़ की हड्डी में दर्द है, डिस्क में दर्द है। अगर ये यहाँ पे दर्द न करे तो कूल्हे से जब ये निकलती है तो टांग में इतना शदीद दर्द होता है कि ज़रा सा भी आप जो है वो वज़न नहीं दे सकते। तो नाज़रीन, ये नुस्खा जो है नर्व के लिए है, नर्व को जो है नरम करेगा और जहाँ पे भी दर्द है, दबाव की वजह से दर्द है या खून गाढ़ा होने की वजह से दर्द है या किसी वजह से भी जो है लंगड़ी का दर्द है या शैटिका जिसको कहते हैं, अर्कुन निसा भी इसी को कहते हैं, तो इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से जो है ये मसला ठीक हो जाएगा, लंगड़ी का दर्द ठीक हो जाएगा, अर्कुन निसा ठीक हो जाएगी। इसकी और भी कई वजूहत हो सकती हैं, मसलन ठंडा पानी इस्तेमाल करने की वजह से, ठंडी अशिया इस्तेमाल करने की वजह से, या अगर आप उम्र रसीदा हैं तो आपको जवानी में या बचपन में कभी भी यहाँ पे चोट आ सकती है। उस चोट की वजह से दबाव आ जाता है तो उसकी वजह से भी जो है वो बुढ़ापे में ये दर्दें शुरू हो जाती हैं। नाज़रीन, बहुत ही ज़बरदस्त आज मैं आपके साथ नुस्खा शेयर करने वाला हूँ, तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि आपको हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कर दें। तो नाज़रीन, नुस्खे के अज्जा नोट कर लें। सुरंजा शीरी 5 तोले, तुरबद 3 तोले, सना मक्की 3 तोले, पोस्ट हरीर 3 तोले, मगज बादाम 3 तोले और अच्छे वाला आपने ज़ोफ़रान लेना है, ये आपने 1 माशा लेना है। अब आपने इसको बनाना कैसे है
یہ تمام چیزیں آپ نے گرائنڈ کرنی ہے، مگر اس میں جو حریر ہے اس کا آپ نے پوسٹ لینا ہے، مطلب کہ اس کی آپ نے جو چھلکے ہیں وہ لینے ہیں، اس کو آپ تھوڑا سا کوٹیں گے تو ان میں سے گری نکلتی ہے، گری آپ نے پھینک دینی ہے، اور اس کا جو چھلکا ہوگا یہ آپ نے لینا ہے 3 تولے۔ اب اس کے علاوہ جو زعفران ہے اس کو آپ نے الگ سے کھرل کر لینا ہے، کسی کھرل میں جو ہے اس کو آپ نے کھرل کرنا ہے، اس کو گرائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اچھی طرح سے آپ کھرل کر لیں۔ باقی چیزیں آپ نے گرائنڈ کر لینی ہے، الگ الگ گرائنڈ کر کے آپ نے مکس کر لینی ہے، اور آخر میں جو زعفران ہے یہ آپ نے جو کھرل کیا ہوا ہے یہ بھی آپ مکس کر لیں، اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ طریقہ استعمال اس کا یہ ہے، رات کو آپ نے 1 چمچ جو ہے، چھوٹا چمچ جو ہے، جو چائے والا چمچ ہوتا ہے، یہ 1 چمچ آپ نے رات کو جو ہے نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کر لیں یا دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ صرف ایک ٹائم آپ نے استعمال کرنا ہے، رات کو استعمال کریں گے نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں یا آپ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ عرق النساء کا مسئلہ ہے، کسی بھی جہاں پہ بھی آپ کو نر کا مسئلہ ہے، حرام ماغ سے لے کے دائیں ٹانگ کے پاؤں تک جہاں بھی آپ کو درد کا مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اس نر کا درد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ شیاٹیکا بھی اس کو کہتے ہیں، عرق النساء بھی اسی کو کہتے ہیں، لنگڑی کا درد بھی اسی کو ہی کہتے ہیں۔ تو ناظرین بہت ہی زبردست مجرب نسخہ آپ بنا کر استعمال کریں تو انشاءاللہ دائیں ٹانگ کی درد کا مسئلہ جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا، شیاٹیکا کا مسئلہ ہے، عرق النساء کا مسئلہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین بہت زبردست نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اجازت چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حکیم محمد آصف شاہ۔ ناظرین آج کا جو موضوع ہے، آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کریں گے وہ ہے عرق النساء۔ ناظرین آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا عرق النساء کس کو کہتے ہیں، اور عرق النساء کی وجہ سے کہاں پہ درد ہوتا ہے، کون سی ٹانگ میں درد ہوتا ہے اور اس کی علامات وجوہات کیا ہیں۔ ناظرین آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے، اس میں آپ کو اس کی علامات وجوہات بھی بتاؤں گا اور اس کے لیے آپ کو ایک بہترین نسخہ بھی بتاؤں گا۔ ناظرین عرق النساء کو لنگڑی کا درد بھی کہتے ہیں اور اس کو ایلوپیتھی میں شیاٹیکا بھی کہتے ہیں۔ شیاٹیکا ہی ایکچوئل میں لنگڑی کا درد بھی ہے اور عرق النساء بھی ہے۔ تو اس کا درد کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے؟ ناظرین عرق النساء جو ہے یہ ایک شیاٹک نرو کی وجہ سے درد ہوتا ہے، ایسی نرو جو حرام ماغ سے نکلتی ہے اور ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ گزرتی ہوئی نیچے ٹیل سے نکلتی ہے اور پھر دائیں ٹانگ میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے، اور دائیں ٹانگ سے نیچے سے جو ہے ٹانگ کے نیچے سے گزرتی ہوئی یہ گھٹنوں تک، اور گھٹنوں سے نیچے جو ہے یہ پنڈلی تک، پاؤں تک، یہ اس کی جو نرز ہیں یہ چھوٹی چھوٹی نرز جو میں تقسیم ہو کر جو ہے یہ نیچے پاؤں تک چلی جاتی ہے۔ یہ ہمارے جسم کی سب سے لمبی نرو ہے، اس نرو کو شیاٹک نرو کہتے ہیں۔ شیاٹک نرو کی وجہ سے ہی عرق النساء یا لنگڑی کا درد ہوتا ہے۔ اب یہ کیوں ہو جاتا ہے، کس وجہ سے یہ اس نرو میں درد ہوتا ہے؟ یا تو اگر آپ کو کوئی چوٹ لگی ہے یا کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو اس نرو پہ دباؤ آنے کی وجہ سے، چوٹ لگنے کی وجہ سے، یا اگر آپ کا خون جو ہے وہ گاڑھا ہو گیا ہے تو بھی جو ہے گاڑھا خون جو ہے وہ اس نرو سے نہ گزر سکے، یا اس کی رفتار سست ہو جائے تو بھی جو ہے اس نرو میں جو ہے وہ درد شروع ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ درد جو ہے ریڑھ کی ہڈی سے، اسپائنل کارڈ سے ہی گزرتی ہے اور حرام ماغ سے شروع ہوتی ہے اور نیچے ٹیل تک جو ہے یہ حرام ماغ سے لے کے نیچے ٹیل تک جو ہے یہ اسپائنل کارڈ کے اندر سے ہی گزرتی ہے۔ ناظرین چونکہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے یہ ہمارے اعصابی نظام کو کنٹرول کرتی ہے، اور جب یہ نرو جو ہے حرام ماغ سے نکلتی ہے تو اسپائنل کارڈ سے گزرتی ہوئی جب ٹیل سے نکلتی ہے تو ٹیل والی جگہ پہ جہاں پہ کلے ہوتے ہیں، ہپ ہوتی ہے، وہاں پہ جو ہے یہ نکلتی ہے، اور وہاں سے اگر آپ کو وہاں پہ چوٹ لگی ہے یا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا تو وہاں سے یہ درد کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر وہاں سے درد نہ کرے تو ریڑھ کی ہڈی سے درد کرنا شروع کر دیتی ہے، اور بعض دفعہ یہ ٹانگ سے درد کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ٹانگ جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے ٹانگ میں کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ جو مریض ہے وہ
थोड़ा सा लंगड़ा कर चलना शुरू कर देता है। मतलब ये है कि दाएं टांग पे जोर नहीं आ सकता, वजन नहीं दे सकता, जिसकी वजह से ऐसा महसूस होता है कि मरीज जो है वो थोड़ा सा लंगड़ा कर चल रहा है। जब ये नर्व रीढ़ की हड्डी से गुजरती है, अगर आप इसका चेकअप कराएंगे तो आपको डॉक्टर ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो डिस्क का मसला है या मोरों का मसला है, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी से गुजरती है। जहाँ पे दर्द होता है ऐसे महसूस होता है कि रीढ़ की हड्डी में दर्द है, डिस्क में दर्द है। अगर ये यहाँ पे दर्द न करे तो कूल्हे से जब ये निकलती है तो टांग में इतना शदीद दर्द होता है कि ज़रा सा भी आप जो है वो वज़न नहीं दे सकते। तो नाज़रीन, ये नुस्खा जो है नर्व के लिए है, नर्व को जो है नरम करेगा, और जहाँ पे भी दर्द है, दबाव की वजह से दर्द है या खून गाढ़ा होने की वजह से दर्द है या किसी वजह से भी जो है लंगड़ी का दर्द है या सियाटिका जिसको कहते हैं, आपको निसाब इसी को कहते हैं, तो इंशाल्लाह इस नुस्खे के इस्तेमाल से जो है ये मसला ठीक हो जाएगा। लंगड़ी का दर्द ठीक हो जाएगा, आपको निसाब ठीक हो जाएगी। इसकी और भी कई वजूहत हो सकती हैं, मसलन ठंडा पानी इस्तेमाल करने की वजह से, ठंडी अशिया इस्तेमाल करने की वजह से, या अगर आप उम्र रसीदा हैं तो आपको जवानी में या बचपन में कभी भी यहाँ पे चोट आ सकती है, तो उस चोट की वजह से दबाव आ जाता है, तो उसकी वजह से भी जो है वो बुढ़ापे में ये दर्दें शुरू हो जाती हैं। नाज़रीन, बहुत ही ज़बरदस्त आज मैं आपके साथ नुस्खा शेयर करने वाला हूँ, तो चलते हैं नुस्खे की तरफ। इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि आपको हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कर दें। तो नाज़रीन, नुस्खे के अज्जा नोट कर लें। सुरंजा शीरी 5 तोले, तुरबद 3 तोले, सना मक्की 3 तोले, पोस्ट हरीर 3 तोले, मगज बादाम 3 तोले, और अच्छे वाला आपने ज़ाफ़रान लेना है, ये आपने 1 माशा लेना है। अब आपने इसको बनाना कैसे है, ये तमाम चीज़ें आपने ग्राइंड करनी है, मगर इसमें जो हरीर है इसका आपने पोस्ट लेना है, मतलब कि इसकी आपने जो छिलके हैं वो लेने हैं। इसको आप थोड़ा सा कूटेंगे तो इनमें से गिरी निकलती है, गिरी आपने फेंक देनी है, और इसका जो छिलका होगा ये आपने लेना है 3 तोले। अब इसके अलावा जो ज़ाफ़रान है इसको आपने अलग से खरल कर लेना है, किसी खरल में जो है इसको आपने खरल करना है। इसको ग्राइंड करने की जरूरत नहीं है, इसको अच्छी तरह से आप इस खरल कर लें। बाकी चीज़ें आपने ग्राइंड कर लेनी है, अलग अलग ग्राइंड करके आपने मिक्स कर लेनी है, और आखिर में जो ज़ाफ़रान है ये आपने जो खरल किया हुआ है ये भी आप मिक्स कर लें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अपने पास महफूज कर लें। तरीका इस्तेमाल इसका ये है, रात को आपने 1 चम्मच जो है, छोटा चम्मच जो है, जो चाय वाला चम्मच होता है, ये 1 चम्मच आपने रात को जो है नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल कर लें या दूध के साथ इस्तेमाल करें। सिर्फ एक टाइम आपने इस्तेमाल करना है, रात को इस्तेमाल करेंगे, नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें या आप नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अर्कुन निसा का मसला है, किसी भी जहाँ पे भी आपको नर्व का मसला है, हराम मार्ग से लेके दाएं टांग के पाँव तक जहाँ भी आपको दर्द का मसला है, तो इंशाल्लाह इस नर्व का दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सियाटिका भी इसको कहते हैं, अर्कुन निसा भी इसी को कहते हैं, लंगड़ी का दर्द भी इसी को ही कहते हैं। तो नाज़रीन, बहुत ही ज़बरदस्त मुजरब नुस्खा आप बनाकर इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह दाएं टांग की दर्द का मसला जो है ये ठीक हो जाएगा। सियाटिका का मसला है, अर्कुन निसा का मसला भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त नुस्खा आपके साथ शेयर किया है। इजाज़त चाहते हैं, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।